रिस्पेक्ट मिलता नहीं है, रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है। तो कमाइए रिस्पेक्ट, यू हैव टाइम, यू हैव एवरीथिंग, गो एंड जस्ट डू इट। समाज में रहने के लिए एक चीज़ जरूरी है, वो है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, इज्जत सबको चाहिए, सबको, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, सबको रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन दोस्त, रिस्पेक्ट मिलता नहीं, रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव और आज हम इस वीडियो में ऑनेस्ट बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए तो पूरा देखिए, आपका ही बात होने वाला है ना। और आप जैसे, हम जैसे लोगों का बात होने वाला है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा दिखाते जा रहे हैं, अपने आप को एक महसूस कराते जा रहे हैं कि हम छोटे गिरे हुए व्यक्ति हैं। और जब हम अपने आप को एक छोटा गिरा हुआ महसूस कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे, तब हमारा शोषण होता जाएगा, तब लोग हमारा फ़ायदा उठाते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपके फ़ायदा ना उठाएं, अगर आप चाहते हो कि आपको भी एक रिस्पेक्ट की तरीके से देखा जाए, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा दोस्त। पहली बात यह है कि आपको हर चीज़ को कमाना पड़ता है, या कुछ चीज़ फ्री फोकट में नहीं मिलता। सबसे पहली बात क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है, वो मिलता नहीं बाज़ार में या मार्केट में, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले उसको कमाना पड़ेगा। कैसे कमाएंगे, कैसे उस पर काम करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाऊँगा। उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो देखना पड़ेगा। जब भी आप अपना अधिकार किसी को देंगे, आपका शोषण होगा। शोषण से बचने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है। पहली चीज़ वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विच इज़ एजुकेशन, है ना। नॉट ओनली फॉर्मल एजुकेशन विच वी हैव डन, केवल फॉर्मल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा जो हमने स्कूल कॉलेज किया। आपको थोड़ा सा इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ भी कदम बढ़ाना है। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब कि आपको समझना पड़ेगा कौन इंसान कैसा है, कौन कैसा बात करता है, कैसा रिएक्शन कैसा है, ठीक है ना। थोड़ी सी किताब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लोगों से उठना बैठना पड़ेगा। आपको एजुकेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपना रिस्पेक्ट चाहें। तो आपको अपना कम्युनिकेशन पर, है ना, अपनी स्किल्स पर, अपने एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने एजुकेशन पर काम नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा इन्फ्योरिटी महसूस होता रहेगा, और जब आपको इन्फ्योरिटी, हीन भावना महसूस होगी, आप तब अनकंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप को। और जब आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लोग आपको और आपके ऊपर हंसेंगे और आपका मजाक ज़रूर बनाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन टू इनहेंस योर पावर। सेकंड चीज़ यार, ये चीज़ अपने आप से कहना बंद करो, ठीक है ना। कौन सी चीज़, मैं गरीब हूँ, मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। इस हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, अपने माइंड को और कमजोर करते हैं, ठीक है ना। और गरीब व्यक्ति का ही शोषण होता है हमेशा। आप देखिए अमीर आदमी का शोषण, देखिए तो उसमें हो सकता है, संभावना होता भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का ही शोषण होता है और उन्हीं का रिस्पेक्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये कि वो अपने आप को मान के चल गए हैं कि मैं गरीब हूँ और मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरे लिए सरकार कुछ नहीं करता, मेरे लिए वो नहीं करता, मेरे लिए वो नहीं करता। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप गरीब हैं, तो आप डिपेंड हो जाते हैं किसी और के ऊपर, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप गरीब और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल होता हूँ। जब आप ये कहते हैं कि मैं कंगाल हो गया हूँ, तब आप डिपेंड रहते हैं सरकार के ऊपर, है ना, पड़ोसी के ऊपर, है ना, किसी और के ऊपर कि वो मुझे देगा तो मैं खाऊँ। थोड़ा अपने ड्रेसअप में काम करो यार, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत महंगे कपड़े खरीदो, है ना, और दिखाओ लोगों को आईफोन मत करो, ठीक है। लेकिन जो भी कपड़े आपके पास हैं उसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से पहनो, क्योंकि कपड़े का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कितना भी बोल लो हमारे समाज में कि कपड़े का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, लोगों की इज्जत पहचान से होती है, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी ऑफिस में, है ना, शॉर्ट्स में चले जाइए, निकर पहन के, ठीक है ना, और एक गंदी महंगी हुई टी शर्ट पहन के चले जाइए, ठीक है ना। आपको देखने का नज़रिया लोगों के ऊपर बदल जाएगा, ठीक है। और वहीं बस आप किसी ऑफिस में थोड़ा सा अच्छा ब्लेजर वगैरह, पैंट शर्ट बढ़िया एकदम चमड़ा धमकना पैंट शर्ट पहन नीचे चल दीजिए, आपको देखने का नज़रिया वहाँ भी बदल जाएगा। तो आपके पहनावा पर भी फर्क पड़ता है। स्किल्स पर आप काम करो, अपनी स्किल्स पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, ठीक है ना। बातचीत सीखो, इंग्लिश सीखो, कौन मना कर रहा है, अभी के समय में हर चीज़ अवेलेबल है। थोड़ी सी सीखो और कुछ अपने आप को इन्हेंस करो, तो कुछ चीज़ें हैं भाई जो काम करना पड़ेगा, ठीक है, जिस पर हमको थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, इस पर काम करेंगे तब तक आपका शोषण नहीं होगा। वरना आप जब आप अपने आप को किसी और के ऊपर छोड़ देंगे ना, तब आपका शोषण होता रहेगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो आपका शोषण होता रहेगा। और इसी तरीके से क्या होता है, हमारा माइंड डेवलप हुआ है बचपन से लेकर अभी तक कि बेटा तू गरीब है, तू गरीब है, और ये अपने आप को आप जब तक कहते रहोगे
आप डेफिनेटली एक आपकी मानसिकता जो है गरीब की तरह हो जाएगी। अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप अच्छा बोलेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप थोड़ा एजुकेटेड रहेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप कहीं भी कुछ भी बन के चले जाओगे, कुछ भी बैठोगे, कहीं भी कुछ भी बात करोगे, आपको लोग भाव नहीं देंगे, ठीक है। ये याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन विच आई एम गोइंग टू गिव यू, इट्स वेरी रियलिटी। तो ये 3-4 चीज़ों पर काम करो जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो आप उसी तरीके से जीते आ जो अभी आगे भी और जियोगे। हर चीज़ जानने के बाद भी जो व्यक्ति नहीं करता है उसको बोलते हैं परमानेंट ब्लाइंड, हमेशा के लिए अंधा। क्योंकि आपको दिख रहा है उसके बाद भी आप काम नहीं करोगे, तो इट्स कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब आपका शोषण होना चाहिए, तब लोग आपके पैसे लेकर भागेंगे, तब आपकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। चीज़ अवेलेबल है, डू इट। और अभी का जो जनरेशन है आप उस पर काम करिए। जो पुराने समय का जो हो चुका, जो हमारी पीढ़ी ने कर चुका, हम तो उसको नहीं बदल सकते। तो अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं, अगर आप हो सकते कि 18 साल से 19 साल 20-25 साल के होंगे, तो आप काम करिए अपने ऊपर, कौन मना किया। हो सकता है आप आज का वीडियो आपको थोड़ा कड़वा लगाओ, थोड़ा ओपन मैंने बात किया, लेकिन यही रियलिटी है दोस्त। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो।